हेलो फ्रेंड, जीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं लेके आई हूँ शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी स्टाइलिश भी होता है। आइए आज की वीडियो में मैं इस ब्लाउज की आपको कटिंग बताऊंगी। इस ब्लाउज को कहते हैं शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज और ये बनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगता है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ आज का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट का हम ब्लाउज काटेंगे। जो मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट है वो है, लेंथ है 14, कंधे है 14, छाती है मेरी 38, कमर है 34 और जो डॉट पॉइंट है वो है 9.5 इंच। आइए सबसे पहले हम इसका पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक फाइबर शीट ली है, इस पर हम पैटर्न बना रही हूँ। पैटर्न बनाने के जो इन्हें पेपर हो या कुछ यहाँ पर आपके घर पे कुछ भी हो जिसको आप पैटर्न की तरह यूज़ कर सके वो बना सकते हैं। ये मैंने फाइबर शीट का एक बैग लिया है, उसी का मैं ये बना रही हूँ। आपके कुछ घर में जो भी अवेलेबल हो पेपर या शीट वगैरह आप उसमें कहीं पे भी बना सकते हैं। बस आना चाहिए, बनना चाहिए। पैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इतना ज़्यादा हैवी सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर ही चाहिए, ब्राउन शीट ही चाहिए तभी आप पैटर्न्स बनाएंगे। तो सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीख आप किसी से भी सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंथ लूँगी 14 इंच। 14 इंच लेने के बाद मैंने यहाँ पर कंधे ही है 6.5 इंच, क्योंकि मैं जो पीछे का नेक है वो भी छोटा ही बनाऊँगी 8 इंच का। 6.5 यहाँ पर कंधे है, 6.5 ही मैंने यहाँ पर आर्म हो रखे है। लेंथ रखने के बाद सबसे पहले हमेशा लेंथ रखी जाती है। जैसे ही यहाँ पर आपके आर्म होए का जो मार्किंग है वो ख़त्म होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी छाती बना देनी है। यहाँ पर जो मैं छाती का ब्लाउज बना रही हूँ वो 38 छाती है। 38 का मैं चौथा करूँगी तो 9.5 इंच आता है। तो 9.5 इंच पर ही मैंने छाती की मार्किंग की है और 9.5 इंच पर ही कमर की मार्किंग की है। ये एक सिंपल बेसिक मार्किंग है। अब इसके आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर नेक बनाया। जो नेक की चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और जो लंबाई है वो वहाँ पे मैंने 6.5 इंच की है। आप नेक की लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आप गया पहनना चाहते हैं आगे का। यहाँ पर जो मैंने नेक की लेंथ की है वो 6.5 इंच है। इसके बाद यहाँ पर आप डॉट पॉइंट बनाओगे। जो डॉट पॉइंट लिया था वो मैंने लिया था अपनी छाती का जो 10वां हिस्सा है उसको हम नापते हैं। यहाँ पर जो मेरी छाती थी वो 38 इंच थी, उसका 10वां हिस्सा आता है 3.8। और कंधे से आपको नीचे की तरफ जाना है 9.5, क्योंकि मेरा डॉट पॉइंट है वो 9.5 इंच की लेंथ पर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डॉट पॉइंट लगा दिया। उससे आपको 1 इंच नीचे लेना है, डॉट पॉइंट से 1 इंच नीचे, और सीधे आपको कमर की डॉट लगानी है जो वेस्ट डॉट कहते हैं, जिसे कमर की डॉट कहते हैं। इसको आप 1.5 इंच या 2 इंच आपको शेप करनी है, जैसे कि आप अपनी डॉट बनाते हैं कमर की। यहाँ पर मैं आर्म होल की शेप आपको पहले करके दिखा देती हूँ, आगे और पीछे की आर्म शेप। इसके बाद मैं जो शोल्डर पर कटिंग होती है वो बताऊँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी वेस्ट डॉट को कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद जितने भी आपके कंधे बचे हो, नेक के बाद यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का नेक बनाया होगा, आप लोगों को पता हो। यहाँ पर 2.5 इंच के बाद जो मेरा बचा है शोल्डर वो 4 इंच का बचा है, क्योंकि जो मेरे टोटल कंधे थे वो 6.5 इंच थे। यहाँ पर मैंने जो मेरा कंधे थे उसका मैंने हाफ़ कर दिया है। और जो यहाँ पे आप इसका मैं सेंटर पार्ट मतलब इसका जितने भी मेरा हिस्सा है उसको मैं अपनी शोल्डर डॉट जो कमर की डॉट है उससे अटैच कर दूँगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सिंपल आपके जो कंधे हैं, कंधे का हाफ करके आपको उसको अपनी वेस्ट पॉइंट से अटैच कर देना है, बिल्कुल सेंटर लेते हुए। ये आपके नेक के हिसाब से डिपेंड करेगी। मैंने आपको बताया ना जो मेरा नेक था वो 6.5, पीछे का जो नेक था वो 6 या 8 इंच के बीच में है। तो मैं जो अपने कंधे होते हैं वो 1 इंच माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे 14 कंधे थे, मैंने आधे कर दिए थे 13। 13 का जो आधा होता है वो 6.5 है। यहाँ पर मैंने 6.5 कंधे और 6.5 आर्म हो रखे हैं। 2.5 इंच मैंने नेक का माइनस कर दिया है। जो कंधे में बची है वो है 4 इंच के। 4 इंच का मैंने आधा किया है 2 इंच, और उसको मैंने अपनी वेस्ट डॉट से सिंपल अटैच कर दिया है। यहाँ पर जो आपके कंधे हैं वो 4 की जगह 2.5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आपको अपने कंधे जितने ही बचे हैं उसका आधा करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर पहले मैं साइड में मार्जिन रख देती हूँ। ये पैटर्न था, वैसे पैटर्न में मार्जिन नहीं रखते, पर मैं यहाँ पर मार्जिन रखा हूँ 2 इंच का साइड में। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आइए अब इस पैटर्न की हम कटिंग करते हैं। जैसे मैंने मार्किंग किया से मैं वैसे ही कटिंग करूँगी, और इस डॉट वाले पार्ट को जो शोल्डर वाला पार्ट है उससे अलग कर देंगे।
देखिए, जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि जब हम एक वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आती है, और फिर आधी आधी अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा गायब ही होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आए और आपको इस ब्लाउज की कटिंग समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो पैटर्न है वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब हम इसकी कपड़े पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं पीछे का पार्ट बना रही हूँ। पीछे के पार्ट की जो मैंने लेंथ है की है वो 13 इंच है। पैटर्न में मैंने 14 इंच की लेंथ की थी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पैटर्न मैंने 1 इंच लंबा बनाया है, पर आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आप उतनी ही अपने हिसाब से रखें। यहाँ पर मैं सेम वैसे ही कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम लेंथ रखेंगे, जितनी भी आपको यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ रखनी है 13 इंच और 14 इंच। यहाँ पर जो मैंने कंधे रखे हैं वो 6.5 इंच है, और जो मेरे मुद्दे है आर्म होल वो भी मैं 6.5 ही रखूँगी। छाती यहाँ पर मैं 9.5 इंच की रख रही हूँ। जैसे मैंने सेम सिंपल पैटर्न बनाया है सेम मैं वैसे ही यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ इस वक्त कपड़े पर। और ये बैक हिस्सा है जो कि बंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आर्म होल रख दिए, कंधे भी मैंने 6.5 रखे हैं, और जो आर्म हो है वो भी मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ही रखी है। छाती मैंने 9.5 रखी है, और जो कमर वाला पार्ट है वो भी 9.5 इंच रखूँगी, क्योंकि जब हम बैक डॉट को डालेंगे तो वो भी कम हो जाएगा, आपकी वेस्ट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों मैंने छाती कमर को मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर बाजू की बैक साइड का जो हिस्सा है उसमें बाजू की शेप कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने पीछे का नेक बनाया है वो 8 इंच लंबा है और 2.5 इंच चौड़ा है। सिंपल गोल नेक बना रही हूँ यहाँ पर मैं। अगर आप 6 से 8 इंच के बीच का नेक रखते हैं, 6 7 या 8 इंच का, तो जो आपके कंधे होएंगे नॉर्मल उसमें से आप 1 इंच माइनस कर देना है। यहाँ पर मैंने 6.5 कंधे बनाए हैं, 6.5 ही मैंने आर्म होल बनाए हैं, और नेक के जो 8 इंच का है। अब हम बनाएंगे डॉट पॉइंट। यहाँ पर जो मैंने डॉट गैप लिया है वो 3.8 इंच है, क्योंकि 38 का 10वां भाग 3.8 होता है, और ऊपर से कंधे से आपको नीचे की तरफ 9.5 इंच लेना है। ये आपकी वेस्ट डॉट हो गई। सिंपल वेस्ट डॉट है। यहाँ पर मैं 1 इंच का दबाव देती हूँ स्टिचिंग में। इसके बाद आपको मार्जिन रख देना है सिंपल बेसिक सिंपल ब्लाउज का। अगर आपको सिंपल बेसिक ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है, वो कैसे होते हैं, वो भी आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकती है। इसकी मैं फटाफट से कटिंग कर देती हूँ क्योंकि सिंपल है पीछे का। आइए जल्दी से इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद हम फ्रंट हिस्सा काटेंगे, क्योंकि फ्रंट हिस्से के हमने पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है। पीछे का सिंपल था तो आप देख सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे का जो बनाएंगे वो पैटर्न को रख के बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा पीछे का बैक पार्ट है उसकी कटिंग सिंपल थी और वो मैं काट चुकी हूँ। अब हम आगे का पार्ट काटेंगे। सिंपल कटिंग है यहाँ पर। अब हम काटते हैं आगे वाला हिस्सा। आपको पता होगा आगे वाला जो हिस्सा था वो हमारा 2 पार्ट में कटिंग हुआ था 2 पार्ट में कट था। इस तरफ आप जो देख रहे हैं वो नेक है, और इस तरफ आर्म होल वाला हिस्सा है। या इसको मैंने अलग अलग कपड़े में रख दिया है, डबल पीस है, क्योंकि आपको पता होगा जो आगे का हिस्सा होता है वो 2 पार्टों में होता है। इसको मैंने अलग अलग जगह अलग अलग कपड़े पर रख दिया है। इधर जो हमारा जो डॉट पॉइंट था, जो कंधे से लेकर वेस्ट डॉट का पॉइंट था, वहाँ पर हम इसको अलग रखेंगे, और यहाँ पर भी हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टिचिंग से जब अटैच करेंगे तो हमें यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। और मैंने सिंपल पैटर्न को रखा है और सिर्फ इसी पैटर्न को छाप रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन वगैरह सब रखा हुआ था। बस इस वाले पार्ट पर जहाँ पे आप आए हो देख रहे हैं वहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है। बाकी और कहीं आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ब्लाउज अच्छा वाला है या लाइनिंग वाला या त्रिपाई वाला जैसा भी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने मार्जिन को रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आगे की शेप कर रही थी, क्योंकि पैटर्न में मैंने सिर्फ पीछे की शेप की थी। अब मैं इसको सेम ऐसे ही कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है जो हमने कंधे से कमर तक की जो डॉट बनाई थी वहीं पर हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है स्टिचिंग का। बाकी हर जगह यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक पहले से ही आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ था जो स्टिचिंग में जाएगा। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको मार्किंग में भी दिखाई दे रहा होगा सिर्फ मैंने मार्जिन कहाँ पर रखा हुआ है। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। और जो आपको दोबारा से मैं बता दूं, जो ये ब्लाउज बनाया है ये सिंपल कंधे से जो वेस्ट डॉट का ब्लाउज होता है, शोल्डर टू वेस्ट डॉट का जो ब्लाउज बनता है ये वो है। बहुत सिंपल होता है पर बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और ये भी डिज़ाइन है जो पीस होता है उनमें ही आता है अगर बनाया जाए।
यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। वीडियो को मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसकी कटिंग। और आप मेरी क्या और किसी की भी वीडियो देखते हैं तो उसको बिना स्किप किए देखें ताकि आपको शुरू से एंड तक हर चीज़ समझ में आए, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से अच्छा ही समझाता है। तो आप अगर किसी की सिंपल वीडियो भी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, कुछ चीज़ नहीं आती है, तो अगर सिंपल स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि सब अपनी तरफ से अच्छा ही बताते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है और सब अपने अपने एक्सपीरियंस से अच्छी चीज़ ही बताते हैं। तो हर किसी के चीज़ को समझना, हाँ ये बात दूसरी है कि समझ में आए या ना आए। अगर नहीं समझ में आते तो आप किसी और की वीडियो देखिए, पर किसी की भी वीडियो देखें तो एंड तक देखें ताकि चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं मेरी कटिंग, क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ वो खुद अपने ऊपर पहन कर ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे क्या गलती है, कुछ ही नहीं, क्या मिस्टेक है या कुछ भी हो, सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप मेरी कटिंग देख सकते हैं। ये था शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज, जो कि बनने के बाद खूबसूरत लगता है। अगर आपकी आज की वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दोनों आगे पीछे के दोनों हिस्से कटिंग करके दिखाया है। मैं कटिंग में बाजू नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि बाजू मैं आपको बाद में सिखाऊंगी किसी और वीडियो में। ये सिंपल आगे और पीछे के हिस्से थे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। और आप यहाँ पर दोनों की कटिंग देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।